अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं। पढ़ाई हम अल्लाह के नाम से पढ़ाई का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं जो दुआ पढ़ूंगी वो भी आप मेरे साथ पढ़िए। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। तो बच्चों, अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। हमने उर्दू ग्रामर भी पढ़ी थी, आपको पता है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। उसमें हम कोई भी देखिए बच्चों, अब कोई भी जबान सीखने से पहले हम क्या करते हैं, हुरूफ पढ़ते हैं। हुरूफ मतलब लेटर्स पढ़ते हैं। मैंने आपको उर्दू बी में भी बताया था, ठीक है। तो जो उर्दू के जो हुरूफ होते हैं उनको हुरूफ तहजी कहते हैं। और उन्हीं को मैंने आपको बताया था कि बेटा इंग्लिश में उनको अल्फाबेट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। बी ई टी, ए एल पी एच ए बी ई टी, अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट्स कहते हैं उनको, ठीक है। हाँ, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होता है? ए से जी तक सब अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? वावल्स एंड कंसोनेंट्स, ठीक है। वावल्स कौन से होते हैं? ठीक है, ए से जी तक उनको अल्फाबेट्स कहते हैं, लेकिन उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने? 1 and 2, ठीक है। वावल वन कौन सा है? वावल्स। दूसरा है कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स, ठीक है बच्चों। अब वावल्स क्या होते हैं? वावल्स के जो लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनको क्या कहते हैं? वावल्स। और इन वावल्स ए ई आई ओ यू निकाल के, सारी ए से जी तक इनको निकाल के बाकी जो सब बचते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं। मतलब बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, और एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, वाई, जी। तो बच्चों, बाकी जो वर्ड बचे वो सब कौन से हैं? कंसोनेंट्स, ठीक है। तो बच्चों, अब हम अच्छा, इन सब ये जो वर्ड्स हैं इन सबको मिला के क्या बनता है? वर्ड बनता है। मतलब कोई हम दो वर्ड ले लें, तीन अल्फाबेट्स को मिला के क्या बनता है? वर्ड बनता है, ठीक है। वर्ड क्या होता है? मतलब कोई पेन, पीई एन, पेन, वर्ड। लव्स, वर्ड क्या होता है? लव्स। क्या होता है बेटा? वर्ड लव्स, ठीक है। अब इन अल्फाबेट्स को मिला के क्या बनता है? वर्ड बनता है। जैसे पेन, चेयर, स्टूडेंट, गार्डन, बुक, कुछ भी आप वर्ड बना सकते हैं, ठीक है, जो आपसे बन सके, ठीक है। हाँ, जैसे पेन हम बना रहे, पी एक अल्फाबेट है, पी एक अल्फाबेट है, पी, ई एक अल्फाबेट है, एन एक अल्फाबेट है, और इनको मिला के क्या बन गया? लफ्ज बन गया, वर्ड बन गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं अपनी एक और डेफिनेशन हम आगे पढ़ते हैं। वो क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल ए, सॉरी बच्चों, ए को हम कैपिटल लिखते हैं, ए, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है? अ, एन, एंड, द, और कॉल्ड आर्टिकल। इनको क्या कहते हैं? आर्टिकल, ठीक है। एल ई, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। अब ए किसके लिए यूज होता है? एन किसके लिए यूज होता है? द किसके लिए यूज होता है? मैं आपको बताती हूँ। ए और एन जो है, ये दोनों जो है एक के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक है, लेकिन जो ए है वो कंसोनेंट वर्ड्स जो होते हैं, कंसोनेंट जो होते हैं उनके साथ यूज होता है, लेकिन जो एन है वो जो वावल्स हैं उनके साथ यूज होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, ये देखें, मैं एरो भी बना रही हूँ। ये आप देखें, ऊपर मैंने पढ़ा है, हमने पढ़ा है वावल्स एंड कंसोनेंट्स। तो जो ए है वो कंसोनेंट वर्ड्स के साथ यूज होंगे,
और जो एन है वो वावल्स वर्ड्स के साथ यूज होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ए की, अ कैट, ठीक है, अ कैट, सी से, ये देखिए मैंने लाइन भी लगाई, सी से क्या शुरू है, अ कैट। बी से आप देखें अ बॉल, आगे आप देखें अ डॉग, अ फेन, आगे क्या है अ गेट, एच मतलब अ हॉर्स। इसी तरह आगे बहुत से वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, ए की एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें एन की एग्जांपल्स देखें, मतलब एन के वावल हरूफ हैं, एन एग, ठीक है, एन एग, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन एरो, हाँ एन एरो, एन अम्ब्रेला, ठीक है, और ए से एन इंक पॉट, ठीक है, एन इंक पॉट। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों आगे दा, दा किसके लिए यूज होता है, दा कोई खास, किसी खास चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई खास जगह, कोई खास नाम, कोई खास किसी खास चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे मतलब द रावी, हाँ रिवर, दा रावी, रावी रिवर है। ठीक है, आगे दा किसी कंट्री का नाम लिख लें, द अर्थ, अर्थ के साथ भी यूज होता है द अर्थ, द पाकिस्तान। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं दा के साथ, बहुत से एग्जांपल्स बन रही हैं। ठीक है, किसी खास चीज के लिए दा यूज करना आप लोग। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे वाली डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, अल्फाबेट्स पढ़े, अल्फाबेट्स के आगे दो ग्रुप्स थे, अल्फाबेट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, ए से जी तक, आगे उनके दो ग्रुप्स थे, वावल्स और कंसोनेंट्स। ठीक है, अब पूरी ए से जेड तक वावल्स निकाल के बाकी जो सब बचे वो कंसोनेंट्स थे। ठीक है बच्चों, फिर आगे इन सब, हाँ ए ई आई ओ यू वावल्स हैं, और बाकी जो बचे वो कंसोनेंट्स हैं। और आगे जो है ना, हमने वर्ड लफ्ज बनाया, कैसे लफ्ज बनाया हमने, मतलब हमने अल्फाबेट्स को हमने जोड़ के लफ्ज बनाया, वर्ड बनाया। हमने पी लिया एक अल्फाबेट, फिर ई लिया, फिर एन लिया, फिर इनको जोड़ के हमने लफ्ज बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आर्टिकल पढ़ा, इसकी डेफिनेशन लिखी हमने, फिर आ एन एन द आर कॉल्ड आर्टिकल, फिर हमने आ और एन की एग्जांपल्स आपको दी, वो कैसे दी, जो हमने ऊपर अल्फाबेट्स के जो दो ग्रुप्स हमने पढ़े थे, वावल्स और कंसोनेंट्स, उन दोनों में इसकी एग्जांपल है। ठीक है, आ की एग्जाम, ठीक, ठीक है बच्चों, अब हम आगे डेफिनेशन पे आ जाते हैं। नाउन, नाउन आगे हम नाउन करते हैं। नाउन किसे कहते हैं, इसम, इसम किसी भी शख्स, जगह या चीज या जानवर को हमने किसी शख्स, जगह या चीज को इसम कहते हैं, हमने उर्दू में भी किया था। ठीक है बच्चों, हमने कोई शख्स, जगह या चीज लिखी थी, आपको पता होगा, हम इसको नाउन इंग्लिश में कहते हैं। हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखने लगी हूँ, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ, इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है बच्चों, मतलब किसी भी शख्स, जगह, चीज, जानवर को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रजा, ठीक है, किसी का हम नाम लिख लेते हैं रजा, और कोई हम स्कूल लिख लेते हैं, जगह का नाम। ठीक है, और कोई चीज लिख लेते हैं, चेयर, थिंक, थिंक का हम कोई लिख लेते हैं, चेयर। और आगे हम एनिमल, हम काउ लिख लेते हैं, जैसे हमने उर्दू बी में घाई लिखी थी, इसकी एग्जांपल एक। ठीक है बच्चों, ये हो गई नाउन। ठीक है, आगे हम वर्ब पे आते हैं। वर्ब किसको कहते हैं, फेल, आपने उर्दू बी में भी किया था। फेल किसको कहते हैं, किसी काम को फेल कहते हैं, किसी काम का करना, होना, जाहिर हो, फेल कहलाता है। ठीक है, जिस लफ्ज से, ठीक है, फेल। अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब is a word which describes
डिस्क्राइब इन एक्शन, ठीक है, मतलब किसी काम को बयान करना, किसी लफ्ज को बयान करना, किसी काम को, वो लफ्ज जो किसी काम को बयान करे वो क्या होता है, वर्ब होता है, फेल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको उर्दू में एग्जाम्पल दे देती हूँ, मतलब वो खाता है, सोता है, सोचता है, लिखता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख लें इंग्लिश में, ईट खाना, थिंक सोचना, राइट लिखना, प्ले खेलना, कुछ भी, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं कि किसी भी काम को फेल कहते हैं, ठीक है। कोई भी काम करना होना जाहिर हो उसको फेल कहते हैं, ठीक है, वर्ब कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम प्रेपोजिशन की तरफ। हम यहाँ पे डेफिनेशन हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, हुरूफे जार, ठीक है। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, हुरूफे जार, ठीक है। हाँ, जैसे आपने, ये वैसे ही हुरूफ हैं जैसे आपने उर्दू में पढ़े थे, देखें नाउन मतलब इसम फेल और हर्फ पढ़ी थी आप, हर्फ पढ़ा था आपने उर्दू ग्रामर में, वैसा ही है प्रेपोजिशन हुरूफ जार, मतलब हर्फ आपने क्या पढ़ा था, उसकी एग्जांपल क्या थी, के से में ने वगैरह, मतलब वो किसी जुमले को जोड़ रहा था, ठीक है। वो हर्फ क्या था, मतलब जोड़ रहा था, मतलब बयान कर रहा था, ठीक है। उससे अगर वो के से में ने वगैरह हम जुमले से निकाल दें तो वो जुमला बिल्कुल बेतुका सा हो जाता है, समझ नहीं आता, ठीक है। आगे हम प्रेपोजिशन की तरफ आते हैं। इट इज अ वर्ड, इसकी डेफिनेशन है, आपने आपने आप भी लिखे मेरे साथ, इट इज वर्ड, इट इज अ वर्ड विच शोज द कनेक्शन of a noun with other words, other words। इसका क्या मतलब है कि वो लफ्ज जो किसी नाउन नाउन के साथ, मतलब नाउन को शो करे किसी दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है, का ताल्लुक, हाँ नाउन का क्या ताल्लुक है दूसरे किसी वर्ड्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अस्मा टीचेस, अस्मा टीचेस बिग हॉल। मैं ऐसी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अ बिग हॉल, मतलब कि अस्मा टीचेस, अस्मा पढ़ाती है किसको, बिग हॉल, बिग हॉल को पढ़ाती है। ये कोई जुमला बन रहा है नहीं, हमने इसमें बेतुका जुमला है, हमने इसमें प्रपोजिशन यूज नहीं की, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे थे कि अस्मा बड़े हॉल में पढ़ाती है, ठीक है, हमने में नहीं लिखा, लेकिन इसमें में आएगा कि अस्मा टीचेस इन अ बिग हॉल, अस्मा एक बड़े हॉल में पढ़ाती है। अब ये जो इन है ये क्या है, प्रेपोजिशन, इसका जुड़ना, अब ये जुमले का जुड़ना समझ आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें प्रेपोजिशन बहुत से वर्ड्स हैं, ऑन, इन, अंडर, अबाउ, ऑन, इन, अंडर, अबाउ, अबव, अबव, ऑफ, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है, ये जुमले में जुड़कर जुमले का मतलब वाज़ेह करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये तीन डेफिनेशन है, नाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, जो कि आपने उर्दू ग्रामर में पढ़ी थी, इसम, फेल और हर्फ, ठीक है। आर्टिकल, हमने और भी डेफिनेशन लिखी थी, आर्टिकल, आर्टिकल और अच्छा ठीक है, आर्टिकल लिखी थी, जो कि आपके उर्दू ग्रामर में आर्टिकल्स कोई वर्ड नहीं बन रहा था, हमने उसके साथ नहीं जोड़ा, ऐसे ही आपको समझाने के लिए हमने आर्टिकल्स की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। हाँ, आर्टिकल इंग्लिश में होती है, उर्दू में कोई चीज नहीं होती, जो आज हमने इंग्लिश में किया वही आपको हमने उर्दू ग्रामर में भी करवाया था, ठीक है बच्चों। अब देखिए, नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, मतलब इसम, फेल और हर्फ, ठीक है, ये आपने उर्दू में भी किए, और हरूफ जो मैंने आपको शुरू में बताए वो भी आपने हरूफे तहजी आपने उर्दू में किया, और हमने इधर क्या किया, अल्फाबेट्स किए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, अब इसको लिख के
लिखना है, होमवर्क करना है, ठीक है बच्चों। और हमें पिक्चर लेके ग्रुप में व्हाट्सएप कर देनी है। हम आपको चेक करके आपकी मिस्टेक्स आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से याद करना है। ये जो आपको मैंने एग्जांपल दी है, अस्मा टीचर्स इन अ बिग हॉल, ये आपने नहीं लिखनी। समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज।